नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बाइक चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई थी। कोतवाली थाना अधिकारी भगवानलाल मेघवाल ने बताया कि 7 महीने पहले 9 मई को वुडलैंड पार्क के बाहर से श्रवण मीणा नाम के व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बाइक चोर गिरोह में शामिल पडुनी निवासी केसुराम मीणा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली थी, लेकिन गिरोह का सरगना पडुनी निवासी दशरथ मीणा फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पुलिस ने कई बार दबिश भी दी, लेकिन यह हाथ नहीं आया। आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि यह खेरोड बस स्टैंड पर आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दशरथ मीणा को दबोच लिया। पुलिस अब इससे चोरी की अन्य वारदातों के विषय में पूछताछ करने में जुटी है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों के विषय में भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रतापगढ़ की मोटा मायंगा ग्राम पंचायत में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा अब भरोसे की यात्रा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति की उम्मीद की गारंटी बन चुके हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर अंजलि राजौरिया सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम से आमजन के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीधे जुड़े। सुहागपुर पंचायत समिति की मोटा मायंगा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 गारंटी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में पंजीकरण करवाने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसके लिए अधिकारी अब लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। मीणा ने लोगों से कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित 17 गारंटी योजनाएं हैं। उनमें अब अधिकारी आपके घर पर आवेदन लेने के लिए आ रहे हैं। अपना पंजीयन अवश्य करवाएं। पंजीयन में किसी तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा जाएगा। कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करवाने की शपथ दिलाते हुए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का संकल्प दिलाया। राजौरिया ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि वह पंजीयन के 100% लक्ष्य को हासिल करें। इसके पहले जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और कलेक्टर अंजलि राजौरिया का स्वागत किया गया। खबरें अभी और भी बाकी है, यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कांठिल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ की कच्ची बस्ती में सेवा भारती की ओर से भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा भारत माता की आरती की गई और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का सभी ने संकल्प लिया। सेवा भारती के जिला मंत्री राजेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि लोगों में देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने के लिए सेवा भारती की ओर से विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर की बगवा स्थित कच्ची बस्ती में भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सत्यनारायण ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है और उससे भी बड़ा सौभाग्य हम सनातन को मानने वाले हैं। हमारे देश में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रही। भारत कभी बहुत विशाल देश हुआ करता था, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू संगठित नहीं रहा वह हिस्सा देश से कटता गया और दूसरे देश बन गए। वह देश आज अशांत है। कारण साफ है, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं। विश्व में फिर से शांति हो, इसके लिए आज सभी को फिर से अखंड भारत का संकल्प लेना है। समापन पर सभी लोगों द्वारा भारत माता की आरती की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी मांगीलाल राव द्वारा की गई। सेवा भारती के कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में न्यायकर्मियों और वकीलों की 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, मैराथन और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई।
खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति की अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रामकन्या सोनी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। सुखाड़िया स्टेडियम और खेलगांव इंडोर स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आज क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ आयोजन का समापन हुआ। सुखाड़िया स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतापगढ़, धरियावद, अरनोद आदि स्थानों की टीमों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बलवंत बंजारा ने बताया कि न्यायकर्मी एकादश और बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ के बीच क्रिकेट का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें बार एसोसिएशन को 6 विकेट से जीत मिली। वकीलों की ओर से मुरलीधर जाट ने सर्वाधिक 31 और अमित जैन ने 29 रन बनाए। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में न्यायकर्मी भूरा सिंह प्रथम रहे। प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा में चल रही 7 दिवसीय राम कथा का आज पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। यहाँ पर आज कथा वाचक ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि राम कथा सुनकर व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता दयाल मोड़ ने बताया कि कुलमीपुरा के छोटा मंदिर में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय राम कथा के अंतिम दिन आज कथावाचक घनश्याम शास्त्री ने सीता हरण, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, रावण वध के साथ वनवास यात्रा का वर्णन किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ झूमते हुए नजर आए। कथा की पूर्णाहुति पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और आरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा कि राम कथा जीवन में आदर्श को स्थापित करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस तरह का जीवन था, उस तरह का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए।